नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और मेरा मानना है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों का वीकली रिवीजन जो कि मात्र 10 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कराया जाता है, यह आपके लिए बेहद लाभप्रद होता होगा। और इसके साथ साथ ही हमने जो दो कार्यक्रम और शुरू किए हैं, जिसमें से आज एक कार्यक्रम पहली बार शुरू किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमेशा की तरह आज सुबह 10 बजे भी आप लोगों का एक टेस्ट रखा है मैंने। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको पूरे वीक भर पढ़ाता हूँ, उन क्वेश्चंस के साथ साथ जो एडिशनल डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, उन डिटेल्स से मेरे प्यारे साथियों एक बहुत ही प्यारा सा पेपर आप लोगों के लिए रोजाना सुबह यानी रविवार के दिन सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर जो मेरी क्लास होती है वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध होता है। तो आप लोग उस क्लास में तो पहुँचेंगे ही, और शीघ्र ही इस क्लास का रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं। एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप द हिंदू जो पूरे वीक भर का था उससे बनने वाले क्वेश्चंस का भी टेस्ट देना चाहें, जो द हिंदू के साथ हमने पढ़ाई नॉलेज है उसके साथ बड़ी हुई चीज़ों का भी अगर आप टेस्ट देना चाहें, तो आपके लिए सुबह 11:30 बजे अनअकैडमी पर टेस्ट उपस्थित है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए उपलब्ध वो टेस्ट होगा। जरूरी बातों में रेफरल कोड अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अब एसएससी का तो सब्सक्रिप्शन लेते आए ही हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में यूपीएससी की तैयारी करना, तो मिलकर के एकदम धूम मचाने के लिए जुड़ जाइए। रविवार का सदुपयोग करिए, जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। एसएससी वाले एसएससी में करिए, यूपीएससी का सपना है आपका जो कि बड़ा सपना देखना चाहते हैं अगर, तो जुड़िए। यूपीएससी की तैयारी करने निकलते हैं हम बहुत धूमधाम से। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना दोपहर 2 बजे आपके लिए द हिंदू की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहेंगी। आप इन क्लासेस को एक्सेस करें और बढ़िया से पढ़ें। मेरे प्यारे साथियों, सुबह 10 बजे वीकली क्वेश्चन रिवीजन, सुबह 11:30 बजे द हिंदू रिवीजन टेस्ट, ये दोनों आप लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास स्पेशल क्लासेस का ये दो घंटे का एकदम बिल्कुल पावर पैक सब सेशन चलने वाला है, जिसमें आपने वीक में क्या पढ़ा उसका जजमेंट करेंगे आप। मेरे प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स विद्यार्थी और फाउंडेशन वाले विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे साथ में जुड़ जाएं और पॉलिटी का सब्सक्रिप्शन लेकर के, क्योंकि अंकित 10 सब्सक्रिप्शन से आपको पॉलिटी मिल जाएगी। ज्योग्राफी पहले से पढ़ा ही रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ये सब आपको एक ही जगह पर उपस्थित है। एसएससी के हिसाब से रेफरल कोड अंकित 10 लगा के क्लासेस एक्सेस कर लीजिए। आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में क्रेमलिन विरोध समाचार में था, ये किस देश में हो रहा है? याद करिए, एक राष्ट्रपति हैं जिनके रहने का स्थान क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। याद आ गया होगा, आंसर भी हो गया होगा, रशिया। मेरे प्यारे साथियों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस भवन में रहते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस कहलाता है अपने भारत का राष्ट्रपति भवन है, ऐसे क्रेमलिन जो है वो रशिया के राष्ट्रपति भवन को कहते हैं। हाल ही में चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह कहाँ है स्थित है? याद करिए, कुल मिला के 8 फिंगर हैं। चाइना के साथ भारत का जो गतिरोध चल रहा है गलवान वैली रीजन और पेंगोंग सो लेक के अंदर चल रहा है। तो लद्दाख की पेंगोंग सो जो लेक है वहां पर स्थित है ये। भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? याद करिए, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2100 तक आते आते भारत तो नंबर 1 होगा ही, लेकिन दुनिया की जनसंख्या भी घटेगी। काफी प्रतिष्ठित पत्रिका है, लैंसेट द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है? मतलब ये वाली बात जिसके कि भविष्य में अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो हम अपना तेल सुरक्षित रख सकें, वो है अमेरिका। मेरे प्यारे साथियों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किसके द्वारा किया गया? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। याद होना चाहिए, 10 पैरामीटर 3 इंडेक्सेस पर जारी किया गया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये किस देश से हैं? तो साउथ अफ्रीका से हैं, लेकिन इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी? तो भागीरथी नदी के लिए जोनल प्लान को मंजूरी दी गई है। ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो गैबॉन की बनी है। और किस संस्थान ने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है ना? तो अब हमने देखिए इतने सारे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस महज 2 मिनट में खत्म कर लिए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी बातें मैंने 1.5 घंटे की लेक्चर में पढ़ाई हैं आपको, सवा घंटा तो पकड़ के चलो। तो वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने याद रहे, इसके लिए सुबह 10 बजे वाले सेशन में आना मत भूलिए। मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, तो वहां से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में पहले निष्ठा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। किस कंपनी ने एक नया भूकंप डिटेक्शन सिस्टम स्थापित किया है?
गूगल ने किया। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि गूगल जो है वो सबमरीन जो केबल है इनकी इंटरनेट केबल उनके माध्यम से पता लगाएगा, है ना। तो हाँ साहब, ब्लैक रॉक खबरों में था जो सोशल मीडिया ऐप के लिए खतरे है। ये क्या है? मालवेयर है, आपको मालूम होना चाहिए। 377 एप्लीकेशंस को, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को ये टारगेट कर रहा है। ट्राई और वोडाफोन के बीच टकराव खबरों में था। वोडाफोन ने किस भारतीय दूरसंचार कंपनी का अधिग्रहण किया था? याद करिए, इनका एक रेडेक्स प्लान आता है ना। तो वोडाफोन अब इंडिया में वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते को संशोधित किया। कौन सा देश इसका हिस्सा है? केन्या इसका हिस्सा नहीं है, है ना। केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? याद कर लेना, 20 जुलाई से लागू हुआ है। ई कॉमर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। संघ सरकार ने घोषणा की है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? 3 राज्यों की तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है ना। सातों की जुड़ जाएगी 2023 तक, ठीक है। हाँ जी, हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम, थाईलैंड से आयातित किस उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क बढ़ाया है? तो सोलर सेल्स के ऊपर, है ना। सोलर सेल्स इंडोनेशिया और मलेशिया को मना नहीं है, वो अपना सोलर सेल भेज सकते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 मैरियाना वर्दियोनिस और मोरिसाना काइटो को प्रदान किया गया। किस संगठन के लिए है? तो यूएनजीए द्वारा प्रदान किया गया। विश्व फीफा 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। जिसकी राजधानी क्या है? दोहा है ना। वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? कन्नन CS वॉरियर को प्रदान किया गया। भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति लेके आ रहा है? तो नेकलेस ऑफ डायमंड, ताकि हम चीन को, जिस प्रकार से चीन हमारे चारों तरफ डायमंड की वो बना रहे हैं ना, इस पर मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, हम उसके चारों तरफ नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन का सेकंड ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है? तो एस्ट्राजेनेका। और ये दोनों मिलकर के भारत की कौन सी कंपनी से मिलकर बना रहे हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट, है ना। किस समिति ने घरेलू कंपनियों द्वारा गैर व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की अनुमति देने का सुझाव दिया है? तो कृष्ण गोपालन कमेटी। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बेटा ये। हाल ही में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया? पासएक्स किया था। ये मालाबार नहीं है ना। आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जस्ट बाहर हमने पासएक्स किया है। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से नौसेना में कौन सा समुद्री निगरानी विमान शामिल करना है? तो P8I हम लोग ले रहे हैं। मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में बनाया गया? तो मिजोरम में। तो देखिए, मिजोरम से जोरम याद करना बहुत आसान हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू कर रहा है? मनोदर्पण शुरू कर रहा है। प्रख्यात प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा से, है ना। किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की? उत्तर प्रदेश ने। लिविस हैमिल्टन ने हंगेरियन ग्रांड प्री ये जीता। ये किस देश के हैं? तो यूके के। हाल ही में चीन ने किस देश को क्षेत्र अदला बदली की पेशकश की? भूटान से कहा है ना, कि भाई हमारे 2 क्षेत्र ले लो और 1 डोकलाम हमें दे दो। सिस्टर सिम्पसन सेंटर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के कितने हथियार रूसी मूल के हैं? तो राइट आंसर इज 86%। दक्षिण कोरिया ने किस निजी कंपनी की मदद से पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की मदद से किया है। एनएसएस नाम था इसका, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस प्रकार के फेस मास्क के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो N95 के खिलाफ। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में था। यह कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधा किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? माले के अंदर। ग्रेटा थनबर्ग को जिन्होंने हाल ही में गुलेनबेगियन पुरस्कार जीता है, वे क्या हैं? क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन वर्षों में लगातार 2 T20 विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया? तो 2021 और 22। राजस्थान सरकार ने क्या चीज बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना लॉन्च की है? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के थे और MP के सांसद और विधायक रह चुके थे। हाल ही में USA ने किस देश के हॉस्टन में स्थित वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया? तो चाइना की ह्यूस्टन स्थित वाणिज्यिक दूतावास को बंद किया जा रहा है। जो 5 फिंगर पॉलिसी और पाम की पॉलिसी तिब्बत के लिए प्रसिद्ध रही है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों में रहस्यमय विस्फोट के लिए किस देश को दोषी ठहराया? नन अदर देन इजराइल। हाल ही में फिल्म जिंदगी तमाशा खबरों में थी। लोग पाकिस्तान के किस कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं? ब्लास्फेमी का कानून टूटने की बात कर रहे हैं। ईश निंदा। मान सिंह किस शाही परिवार से जुड़े थे जिनका एनकाउंटर मामला खबरों में था? तो भरतपुर परिवार से थे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को। ये कौन है? तो RPF के DG हैं ये, है ना।
किस कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो फेम पे ने किया। किस भारतीय अभिनेता ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? सोनू सूद ने लॉन्च किया है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी के लिए योजना शुरू की किसने? दिल्ली सरकार ने। खनन क्षेत्रों में वृक्षों के पौधा लगाने के लिए वृक्षासन अभियान शुरू किया होम मिनिस्ट्री। देखिए इसमें बच्चे अक्सर डाउट में ले रहे थे इस सवाल को। होम मिनिस्ट्री ने तो इसको लागू किया है, चालू किया है, और जो माइंस मिनिस्ट्री है ना, जो मतलब खान मंत्रालय है, वो इसको एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित किया है? तो इंडिया के साथ में। हाल ही ने यूएसए ने किस देश पर भारी अंतरिक्ष का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया? तो रशिया के ऊपर आरोप लगाया। हाल ही में सोने की कीमतें 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई। भारत सोने के आयात में किस स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। दलील सौदेबाजी है ना, प्ली बार्गेनिंग समाचारों में थी, यह भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006 में शुरू की गई थी। किस कंपनी ने रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के साथ भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया? तो फ्लिपकार्ट ने किया। और कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करेगा कौन? इजराइल करेगा। 30 सेकंड में आपका परीक्षण हो जाएगा। किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया? तो कर्नाटक ने किया है। और दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह कौन सा था? एनएसएस। किसने भेजा था? स्पेस एक्स ने, है ना, डेडिकेटेड है ये सेना के लिए। कौन सा देश विश्व डब्ल्यूटीओ के अंदर ऑब्जर्वेटर स्टेटस का 25वां स्टेटस पाया है? तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है ना। किस भारतीय को फोर्ब्स के अंदर दुनिया के 5 सबसे अमीरों में शामिल किया गया? तो मुकेश अंबानी हो गए। बड़े आसानी से हमने पूरे वीक भर के क्वेश्चंस, जिनको पढ़ने के लिए 10 घंटे लगाते हैं, हमने 10 मिनट में रिवाइज कर लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इनके साथ में जो उन 10 घंटों में पढ़ी हुई चीज़ें हैं ना, जो समझ से बनने वाले सवाल हैं, उनका सुबह 10 बजे टेस्ट है। सभी आमंत्रित हैं, सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अनअकैडमी पर है। ठीक है। और हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस मेरे साथ एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो अंकित 10 रेफरल कोड लगा के क्लासेस एक्सेस कर लीजिए। रीज़न ये है कि आप लोगों को सारी क्लासेस जो मेरी अब तक निकली हैं वो मिल जाएंगी। और हाँ, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिएगा और वहाँ पर आपको एसएससी एग्ज़ाम की जगह यूपीएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। 3 अगस्त रक्षाबंधन से हमारा कोर्स आ रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी से पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और प्रीलिम्स निकाल के मानेंगे। मई 2021 हमारा होगा। इस टारगेट के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी आइकॉनिक प्लान लेना चाहता है तो वो भी अंकित 10 लगा के आइकॉनिक प्लान ले लीजिए, ताकि आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा। जिन्होंने खुद ने यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा, वो लोग आपके मेंटर्स होंगे और वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे और कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। रेफरल कोड अंकित 10 लगा के कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं, सब में 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। संडे का अधिकतम उपयोग करिए। अगर आप एसएससी ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही कर लीजिए, ताकि संडे को अन्य क्लासेस रिवाइज की जा सकें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।